सबसे मेजर रोल प्ले करने वालों में से जीतन राम मांझी जी थे। और चूंकि उनकी वफादारी जो है एनडीए के साथ है, क्यों है पता नहीं क्यों है। तो विधानसभा में नीतीश जी खुद बोले कि इसको तो मुख्यमंत्री हम बनाया, अपने को पूर्व मुख्यमंत्री कहता है, इसको कुछ समझ में आता है, बेवकूफ है, मतलब अनर्गल बातें और बदजुबानी के अंदाज में सदन के मतलब अंदर बोले थे। और पूरा मीडिया इसको, पूरी बिहार या पूरी भारत की जनता ने देखी। तो पता नहीं मांझी जी क्यों करके एनडीए के साथ है, नीतीश जी के साथ है, पता नहीं उनकी जमीर का क्या है। हाल पटना में है और जिस तरह से सरकार गिरी थी तब से तेजस्वी यादव कह रहे थे, कहा कि खेला होगा और फ्लोर टेस्ट से पहले खेला कर देंगे, लेकिन फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार पास कर गए हैं। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हैं जुबेर अंसारी जी। जुबेर सर बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे थे खेला होगा, लेकिन अब क्या खेला होगा? अब तो देखिए, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी है जो अध्यक्ष हैं, और उनके बेटे हुए, तो जाहिर सी बात है कि उतना तो मैच्योर नहीं है। संख्या बल के मामले में लीजिए तो सबसे बड़ी पार्टी जरूर है जी। लेकिन अगर अलायंस पार्टनर के हिसाब से देखेंगे तो चूंकि नीतीश का एनडीए लेड जो गवर्नमेंट बनी है, तो उनकी इटसेल्फ जो है कि अपीयर करता था कि संख्या बल में वो मजबूत हैं। अब एक ये चलन चल गया है, जब से ममता दी ने मतलब इलेक्शन कैंपेन में बोल दी थी कि खेला होवे जी। तो अब बिहार में भी उसको लोग ऐसे ही एक परसेप्शन के तौर पे उछाल दिए कि खेला होगा। खेला होगा 12 तारीख लेकिन को। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए जी। इस तरह की बातें जो है महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं द्वारा की जा रही थी। सबसे मेजर रोल प्ले करने वालों में से जीतन राम मांझी जी थे। और चूंकि उनकी वफादारी जो है एनडीए के साथ है, क्यों है पता नहीं क्यों है। चूंकि हमें लगता है, हमें जहां तक याद है, मैंने भी कभी कभी विधानसभा अगर छुट्टी रहती है, छुट्टी के दिनों में फुर्सत में रहते हैं तो देखते हैं, तो विधानसभा में नीतीश जी खुद बोले कि इसको तो मुख्यमंत्री हम बनाया, अपने को पूर्व मुख्यमंत्री कहता है, इसको कुछ समझ में आता है, बेवकूफ है, मतलब अनर्गल बातें और बदजुबानी के अंदाज में सदन के मतलब अंदर बोले थे। और पूरा मीडिया इसको, पूरी बिहार या पूरी भारत की जनता ने देखी। तो पता नहीं मांझी जी क्यों करके एनडीए के साथ है, नीतीश जी के साथ है, पता नहीं उनकी जमीर का क्या है। तो अब चूंकि नेतागिरी और नेता होना, तो सबसे पहले अपनी नैतिकता और जमीर को बेच देना होता है। अगर आप इसको नहीं बेचते हैं तब तक आपको मैच्योर राजनीतिज्ञ या नेता नहीं माना जाएगा। और जनता भी इन बातों को जो है तस्लीम कर चुकी है, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। अच्छा। तो राजनीति जो है दिन ब दिन घिनौना होती जा रही है। इस तरह के जो कुछ भी उभर करके पब्लिक डोमेन में सामने आते हैं, तो लोकतंत्र में नैतिक तकाजा होता है और लोकतंत्र नैतिकता के आधार पर चलती है। लेकिन नैतिक मूल्यों में भारी गिरावट आई है, चाहे वो मोदी जी की सरकार केंद्र की हो, चाहे किसी भी राज्य की सरकारें हो, हर जगह खेला होवे। आप देखे होंगे महाराष्ट्र राजनीति में लोग, नेताजी लोग कहते हैं कि कोई चिरस्थायी दुश्मनी होती नहीं है, और कभी भी किसी के साथ दोस्ती हो सकती है और मुद्दों पे दुश्मनी हो सकती है, मुद्दों पे हो सकती है, लेकिन चूंकि मुद्दे की बात नहीं होती है, अपनी अपनी राजनीतिक स्वार्थ की बात होती है। और नेतागिरी करता है तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है, जनता की भलाई के लिए नहीं करता है। अच्छा। अगर उतना ही मतलब कि शुद्ध आत्मा होती तो वो हिमालय की चोटी पे जाकर के वहां पर भक्ति में लीन रहता। राजनीति दुरात्माओं के लिए है, तो जो जिनकी आत्मा दुरात्मा हो गई वही राजनीति करते हैं। अच्छा, वकील साहब बताएं, आरजेडी तो हाँ, इन बातों पे कुछ ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए ना, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब अमित शाह बोल रहे थे नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं, अब खुल कैसे गए। तो ये सब कौन क्या, मतलब उसको पता नहीं कि मैं इतने बड़ा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हूँ और मेरी बातों की नोटिस जनता करती है, और मैं बोलता हूँ उसको जुमला डिक्लेयर कर देता हूँ इटसेल्फ। तो अपनी जगहसाई लोग खुद कराते हैं, लेकिन जनता भी फाइनली जो है उसी लायक है ये, क्योंकि वायलेंस और इस तरह के तिगड़म उसको, मतलब क्रिकेट से मन भर गया है, फुटबॉल से मन भर गया है, तो इस तरह के राजनीतिक खेल देख करके संतुष्ट होती है। लास्ट क्वेश्चन लेंगे। आरजेडी कहती है क्या कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं, क्या ये सही है? आरजेडी कहती है ए टू जेड की पार्टी है। जी मुझे नहीं लगता कि ए टू जेड की पार्टी है। कैसे? अब देखिए, एक चीजें आरोप जो लगती है कांग्रेस पे या विशेष करके आरजेडी पर,
हालांकि परिवारवाद सब में है, अच्छा। कुछ कम है, हम्म। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जी है। जी जी जी, इसलिए कि अब नेहरू जी से लेकर के अब सोनिया जी तक आइएगा या राहुल जी तक आइएगा, हम्म। तो सब सुप्रीमो अगर कोई भी बन जाए तो हाजिरी दरबार में देना ही पड़ता है। हम्म। अब दिखावे के लिए कभी जगदानंद को बना दिया जाए या किन्हीं अन्य को बना दिया जाए, हम्म। लेकिन लालू के दरबार में अगर आप हाजिरी नहीं देते हो और उनकी एडवाइस से नहीं चलते हो तो कान पकड़ के आपको बाहर कर देंगे। हम्म। तो यह अच्छा सपा भी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, वो अखिलेश ही मतलब सबसे बड़े ये थोड़े ना है मतलब कि दिमाग वाले और संगठन करता है कि वही अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे या राज्य के अध्यक्ष रहेंगे। हम्म। तो इन पे जो ब्लेम लगती है, आप पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी बात करती है तो सही में कुछ मुद्दों या कुछ जगहों पे डिफरेंस होता है। कहीं से किसी को कान पकड़ के उठा के बैठा देते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया होगा। जैसे अब आप एमपी में देख लीजिए मोहन यादव। मोहन यादव को कर, लेकिन लालू जी जब भी करेंगे प्रोजेक्ट तो तेजस्वी को ही करेंगे, जुबैर अंसारी को नहीं करेंगे। अगर मैं लालू जी के फेवर में बोलूं तो मुझे नहीं करेंगे। लालू जी के लिए काम भी करें, जैसे पप्पू यादव ने कभी काम किया था या अन्य यादवों ने भी बहुत समर्पण के साथ काम किया था, लेकिन उनसे वो सब छिटक गए, बिदक गए, क्योंकि उनको प्रमोट नहीं किया। वन मैन फैमिली पार्टी है और वन मैन शो है, और लालू जी खत्म तो हमें लगता है आरजेडी का कुनबा भी ध्वस्त हो जाएगा। और चूंकि पार्टी ए टू जेड की इसलिए नहीं है कि अगरचे मैं पसमानदा एक्टिविस्ट भी हूं, मैं अगर हाई कोर्ट का वकील भी हूं, तो आप मुझे देखते होंगे बहुत सारी जगहों पे या सेमिनारों वगैरह में या कहीं भी मैं पसमानदा मुस्लिमों की बात करता हूं। अगरचे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसमानदा शब्द और पसमानदा समाज के बारे में जानकारी है कि उन बैकवर्ड हैं, बैकवर्डनेस है उनके अंदर, वो कहीं भी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं है, या किसी अन्य बोर्ड, निगम या यूनिवर्सिटी कहीं भी कुछ नहीं है उनका पोजीशन। तो क्या लालू जी को इन बातों की जानकारी नहीं है? सबको जानकारी जानकारी है, लेकिन वो अगर देंगे मुस्लिम के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन हाँ, उनको वो जो है पिछड़ों की हिमायती हैं, लेकिन हाँ अति पिछड़ों का हक खा जाएंगे। पिछड़े मुस्लिमों में जो पसमानदा है उनका हक खा जाएंगे। देंगे किसको? देंगे फॉरवर्ड मुस्लिम को, जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड शेख सैयद मलिक पठान को देंगे। अब वोट जो रहा दुनिया मंसूरी, लाल बेगी, हलाल खोर, हराम खोर, जितनी पार्टी मतलब कि समुदाय है उनसे लेंगी। देंगी किनको? अब अब्दुल बारी सिद्दीकी मुझसे ज्यादा थोड़े ना मतलब इंटेलिजेंसिया रखता है, मुझको पावर दे दो ना, मैं बता दूंगा कि शासन सत्ता कैसे चलती है। अच्छा, मुझे दे दो, मैं दिखा देता हूँ, मैं भी जानता हूँ कैसे रूल ऑफ बिजनेस किया जाता है, लोगों की भलाई और कल्याण किस चीजों में है मैं जानता हूँ, आई नो, बट देयर इज प्रॉब्लम, आई हैव नो मतलब कि प्लेस फॉर दी पॉलिटिक्स ड्यू टू दी मतलब कि इग्नोरेंस ऑफ दी सुप्रीमो, ऑल पार्टी सुप्रीमो हमें नहीं मिलता है। तो ये इन चीजों को लेकर के हम लगातार फाइट करते हैं। मुझे लगता है कि पसमानदाओं ने सो कॉल्ड सेकुलरों से अपनी नाता तोड़ के और पसमानदा प्रेम दिखाने की वजह से हो सकता है लोग बीजेपी की तरफ भी जा रहे हैं। इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए सभी पार्टी के लोगों को।